एक बार एक आदमी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए एक छोटी सी रामायण की पुस्तक पढ़ रहा था। उसी के पास में एक कपल बैठा हुआ था। तो कपल में से जो हस्बैंड है वो उस बाबा से कहता है कि बाबा आप ये क्या बेकार की पुस्तक पढ़ रहे हो, इससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? अगर पढ़ना ही है तो अखबार पढ़ो, इंडिया टुडे पढ़ो, फिल्मी मैगजीन पढ़ो। ये सब हमें व्यवहारिक ज्ञान देती है। तो जितने में ट्रेन आ जाती है फिर वो आगे से चढ़ जाता है आदमी जो होता है वो, और जो बाबा होते हैं वो पीछे से चढ़ जाते हैं। उसके बाद में जब ट्रेन चालू होती है तो अचानक से मतलब उस आदमी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। तो बाबा देखते तो उसकी जो वाइफ है वो तो नीचे ही रह जाती है, वो चढ़ी नहीं होती है। तो इसलिए वो आदमी इस तरह से चिल्ला रहा होता है। तो वो जो बाबा है वो उस आदमी से कहते हैं कि बेटा, अगर तुमने फिल्मी मैगजीन, अखबार और इंडिया टुडे पढ़ने की बजाय रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें ये पता होता कि श्री राम जी ने नाव पर चढ़ते हुए पहले सीता जी को चढ़ाया था, उसके बाद वो चढ़े थे। तो तुम्हें भी पहले अपनी पत्नी को चढ़ाना था, उसके बाद तुम्हें चढ़ना था। तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि जो जो हमारे संस्कृति के जो ग्रंथ है ना, वेद, रामायण, भागवत गीता, ये सब हमें बहुत अच्छा नॉलेज देती है। मैंने अभी तक पढ़ी नहीं फ्रेंड्स, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इनसे मतलब जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इससे हमें हमेशा हमारा जो दिमाग है वो हमेशा मोटिवेट रहता है। और मतलब ये जो किताबें हैं हमें इंसानियत सिखाती है, इंसान बनना सिखाती है। हमें पढ़ना तो आ गया, लेकिन हमें क्या पढ़ना है ये नहीं पता है। तो फ्रेंड्स, ये किताबें बहुत अच्छी है, और अगर आपके पास समय है तो ये किताबें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैं खुद भी अभी काफ़ी दिनों से पढ़ रही हूँ। नहीं समझ आता है तो भी समझने की कोशिश करती हूँ, और थोड़ा थोड़ा मैं भी पढ़ती हूँ।